कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। सर्व बंधन मुक्त रहम दिल सल्वेशन आर्मी को गॉडली मॉर्निंग। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, स्वचिंतन से होता है समय सफल और पर चिंतन से समय जाता है व्यर्थ। हमारा लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसमें पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन का मार्जिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त है कम, लंबी मंजिल, इसलिए तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बाबा है रूहानी जादूगर, तो हम कौन हैं? मास्टर रूहानी जादूगर, बाप से भी तीखे। कैसे जानेंगे आज 14 सितंबर की साकार मुरली में। आज की मुरली में बाबा हमारा ध्यान संगम के वैल्यूएबल समय की ओर खिंचवाते हैं। कई बार बाबा ने कहा है कि गफलत मत करो, समझो कि ये कौन सा समय है, कौन मिला है, हमें क्या करना है। अपने आप से पूछने के लिए आज बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान से मुरली सुनेंगे और चेक करेंगे। व्यर्थ संकल्पों का कारण व निवारण जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट न करो। हाँ, बाबा है ब्यूटिशियन, बाबा हमारा श्रृंगार करने के लिए आए हैं। बाबा हमें सजाने की टिप्स देते हैं, श्रीमत देते हैं, और उस श्रीमत पर चलकर हमें श्रृंगारित होना है, सजना है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। हाँ, पर चिंतन, देह का चिंतन, देहधारियों का चिंतन, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में सोच के वर्णन करके हम अपना श्रृंगार, अपने दैवी गुण खराब करते हैं। हमारे अंदर भी अवगुण आते जाते हैं। किसी के भी बारे में बात करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं होती है तो हमारा मुंह कैसे बिगड़ता है। हाँ, हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, नैन नक्श हाव भाव सब बदल जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। और ये सब करने में क्या होता है, टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो टाइम वेस्ट न करो, बल्कि क्या करना है हमें, बाबा को याद करके आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, मुरली का मनन चिंतन करके अपना समय सफल करना है, खुद को श्रृंगारना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर में बाबा कहते, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखा ना, कितना सुंदर, मन करता है कि देखते ही जाए। तो बाबा कहते तुम भी यहाँ बैठे हो इन जैसा बनने के लिए, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। ज्ञान और योग से हम खुद को परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, संसार परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। दुनिया में देह को सजाने के लिए कितना खर्चा, कितना सामान है, हाँ, कितनी सजावट की चीजें हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा श्रृंगार, आत्मा का श्रृंगार कैसे होता है, सिर्फ आत्मा परमात्मा को याद करती है और सज जाती है। तो अल्प को याद करने से, अल्लाह को, बाप को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। हाँ, दुनिया में सजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कितनी
थकान हो जाती है। हाँ, स्पा में जाएंगे, मसाज पार्लर में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें हाथ पांव चलाने की बात नहीं है। क्या करना है? सिर्फ विचार करना है। हाँ, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हो और आत्मा सज जाएगी। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। ज्ञान और योग से हम शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं, शोभनीक बन जाते हैं, आकर्षक बन जाते हैं। आत्मा और शरीर कंचन हो जाता है, सोने समान चमक जाती है, कंचन काया हो जाती है। तो ये भी कमाल है ना। तो बैठे बैठे सिर्फ विचारों से, शुद्ध संकल्पों से हम खुद का श्रृंगार कर रहे हैं, खुद का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जादूगरी है। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। सजना है मुझे, सजना के लिए, लेकिन सजना ही देखो युक्ति बता रहे हैं कि कैसे सजना है। तो बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो, कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्ग में जाने के लिए सज रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार में परिवर्तन कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भाव की चाबी दे दी है। बस ये चाबी घुमाओ और सज जाएंगे। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। इधर उधर की बातों में, कामों में बाबा कहते हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ मन मना भाव। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? दूसरे को नहीं देखना है, खुद को देखना है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। दुनिया में भी चाहते हैं ना कि सबसे सुंदर हम लगे। तो बाबा कहते हैं यार दूसरे को मत देखो, खुद के सजने के बारे में सोचो, अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मना भाव, ज्ञान का सार। बहुत छोटी युक्ति, बस मन मना भाव। बाबा को याद करो। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। विश्व का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? हम सजेंगे तो विश्व का अपने आप श्रृंगार हो जाएगा। हमसे ही तो विश्व है ना, हमसे है जमाना। तो अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच ते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भाव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीक हो जाएंगे। बाबा से योग लगाया तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होते जाएंगे, आत्मा शुद्ध होती जाएगी और फिर हमारे में आकर्षण बढ़ता जाएगा। हम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, शोभनीक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है
तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। देख रहे हैं ना कैसा शरीर है सबका। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे, बाप और वर्षा, अल्लाह और बादशाही। सिर्फ अल्फ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाबा आज हमको सजा कर ही छोड़ेंगे। हाँ, सजावट, नकली सजावट, दिखावट के कारण देखो कितनी गिरावट आ गई। और बाबा हमें नेचुरल ब्यूटी की आसान सी टिप देते हैं, मन मना भाव। तो बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। आसुरी से दैवी श्रृंगार हो जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। बाबा की युक्ति हम अमल में लाएं तो हम सुंदर बन सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं, लग सकते हैं। बाबा कहते हैं अपना श्रृंगार नहीं करते हो तो मुफ्त में ही अपने को नुकसान पहुंचाते हो। बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पाएंगे ना, तो नुकसान हो गया। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। मूर्तियों को देखो कितना सजाते हैं, संवारते हैं और खुद का श्रृंगार एकदम बिगाड़ लिया। तो अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी ही होगा। सिर्फ बाबा को याद करेंगे तभी सज सकते हैं और तभी सजा से बच भी सकते हैं। और किसी और का ख्याल आया और किसी और तरफ बुद्धि गई तो फिर सजे सजाए नहीं रहेंगे। सुंदर ऊंच पद वाले देवी देवता नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी। आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। हाँ, इस ज्ञान मार्ग से उनको भी भटका देते हैं। न खुद चलेंगे और न ही उनको चलने देंगे। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी राह देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो। बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियाँ नहीं आती हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प भक्ति की है। शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। तो रात गुजर गई, अब दिन में आए हैं ना। भक्ति भी की, शास्त्र भी पढ़े, पूजा पाठ भी किया और फिर अब फल मिला, बाबा मिला, ज्ञान मिला, सदगति मिलती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, वक्त है कम, लंबी मंजिल। कितना सजना है ना, परमानेंट सजावट करनी है 2500 साल के लिए। तो टाइम बहुत थोड़ा है। अब कम समय में कैसे सजेंगे। बाबा कहते हैं क्या करना है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं, तो वैल्यूएबल समय है।
कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी ही सुन रहे हो। हाँ, क्या खर्च कर रहे हैं हम? मुफ्त में सुन रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं? समय, है ना। तो कहा जाता है ना, टाइम इज मनी। तो बाबा कहते हैं मुफ्त में इतना थोड़ी ही सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? कोई किस्सा कहानी कथा है क्या? और खाली सुनना थोड़ी है, यहाँ पे तो बनना है। तो बाबा कहते हैं मुफ्त में इतना थोड़ी ही सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। हाँ, वीआईपी जो होते हैं ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो बाबा तो हैं ऊंचे से ऊंच, सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। तो हम भी बड़े हैं, हमें क्या करना है? ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, सिर्फ मन मना भाव हो रहना है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूजते रहते हैं। मंदिरों में जो चित्र हैं, मूर्तियां हैं, जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। देख रहे हैं ना आजकल भक्ति में, देखो कैसे हीरे मोती से श्रृंगार करते हैं। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, द्वापर में तो बहुत ही भक्ति की। हीरे जवाहरात लगाए, हीरे का शिवलिंग बनाया। और अभी कलयुग में भी देखो मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है। हीरे मोती, माणक, पन्ना, जो भी अवेलेबल है, जितना है, जिस क्वालिटी का है, वो सबसे श्रृंगार करते ही हैं मूर्तियों का। तो बाबा कहते हैं जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा हीरे के व्यापारी। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइश कोई बना न सके। जो एक्चुअल में सतयुग में वो पहनते थे, जिस तरह के कपड़े, आभूषण, वस्त्र, वो तो यहाँ कोई बना नहीं सकता है। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न अपना करो न औरों का करो। खुद का भी नहीं करना है और किसी और का करते हैं तो फिर ये भी गुनाह है, इससे भी पाप चढ़ता है। तो अपना भी नहीं करना, सीनियर्स का भी नहीं करना और बाबा का भी टाइम वेस्ट ना हो। जो बाबा समझाते हैं वो हमें समझ जाना है, एक ही बार में वही करना है। बाबा क्या समझाते हैं? मन मना भाव। तो बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाए। याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण सब समझाना पड़ता है। अब देवता बनना है तो दैवी संस्कार होने चाहिए, कहने की तो बात ही नहीं है। लेकिन बच्चे समझते ही नहीं, पत्थर बुद्धि है, इसलिए बाबा को डिटेल में समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो। चलते फिरते याद करते रहो तो अपने आप श्रृंगार होता रहेगा। परंतु माया भी कम नहीं है। हाँ, दुनिया में भी देखो क्या करते हैं, मेकअप करके आते हैं, बार बार टचअप करते रहते हैं, लेकिन माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? यह तो खेल है ना। हाँ, माया मौसी है कि माया बुआ है, क्या है? तो बाबा कहते हैं अरे हमारी माया कहाँ है, यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहे की। कभी तो बाबा कहते हैं कि माया मेरी फेवरेट बच्ची है, माया तुम्हारी मौसी है, बिल्ली मौसी, हाँ माया मौसी। फिर बाबा आज कहते हैं मेरी माया फिर काहे की। इस समय पूरा ही इनका राज्य है,
जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता। यह फिर है बेहद की रात और दिन, इनमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, चक्र फिराते रहो, सारे चक्करों से बचो, माया के चक्करों से बचो, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा, पूरे पृथ्वी पर एक समय में एक राजा का ही अधिकार हो, उसी का शासन हो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। मधुबन में क्या काम है? सब कुछ बना बनाया मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ पे श्रृंगारने आते हो, रिफ्रेश होने आते हो। सेंटर पर भी आते हैं तो क्या है, घर गृहस्थी की बातों को नहीं लेकर आना है। बाबा कहते हैं यहाँ पे तो बैठकर ज्ञान और योग ही करना है। तो यहाँ बाबा के पास आते हैं तो श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने। फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। हाँ, सेंटर से बाहर निकलते ही, बल्कि यहाँ एक लाइन सुनते हैं, अगली लाइन सुनते ही पिछली वाली लाइन निकल जाती है बुद्धि से। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, 1-2 का खून करते पीते रहते हैं। आपस में एक दूसरे के संबंधी जो हैं, या कुछ भी हमारे अपने ही जो विचार हैं एक के बाद एक आते हैं, ये सब क्या है, खटमल ही तो है। 1-2 का खून करते पीते रहते हैं। मुरली में जो सुनते हैं याद ही नहीं रहता है, माया हावी हो जाती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। कितनी बार आज बाबा ने कहा है टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता परमात्मा माशूक की। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। अब तक भक्ति में, सत्संग में किस्से कहानी कथा ही सुनते आए। बाबा कहते हैं सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब है फालतू बातें। बाबा कहते हैं ब्रह्म में लीन होना, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये सब क्या है, फालतू बातें हैं। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है। यह तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। हिस्ट्री हॉल में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र लगा है ना, तो बाबा देखकर कहते हैं देखो ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, तुम अभी यही बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आ पाएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाऊं ऐसे बाप पर। बाबा ने हमें इतनी अच्छी युक्तियाँ बताई, इतनी अच्छी टिप्स दी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बलिहार जाऊं, वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। 1 अनार 100 बीमार। जिस्मानी कोई बात नहीं।
परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। कुछ भी करो, मर्यादा के अंदर रहकर, नियम पालते हुए, लेकिन बाबा को याद करो और अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं। बाबा को तो हिचकी आती नहीं है, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक, जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं। आपका चार्ट इससे ज़्यादा है, यदि यथार्थ याद का आप लिखते हो तो बाबा कहते मैं तो नहीं मानता। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। एक आना और एक को लेकर आना, उसको भी याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, समय खर्च करो अपना, बस। कोई खर्चा तो है नहीं, कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा, भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर व अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। हम तो सजेंगे नहीं और औरों को भी सजा सजाया नहीं रहने देंगे, तो व्यर्थ की बातें करते हैं, सुनते सुनाते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने, सबसे सुंदर हम कैसे लगे। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, बाकी तो जो करते हैं सब ठीक है, लेकिन सजे सजाए रहो बस। सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। बहुत ज़्यादा भागम भाग करने की क्या ज़रूरत है? पेट को 2 रोटी ही चाहिए। आजकल तो देखो रोटी भी नहीं खा रहे। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, न बहुत ऊंचा न नीचा। रॉयल होना चाहिए, हाँ? न एकदम दिखावा हो और न एकदम गरीब भिखारी जैसे हो। बाबा कहते हैं न बहुत ऊंचा न नीचा। खाओ भल परंतु ज़्यादा हिर न जाओ। खाओ पियो लेकिन कोई चीज़ की आदत न पड़ जाए कि उसके बिना फिर रह ही नहीं सकते। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। ये नहीं कि बुद्धि सिर्फ खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आने जाने, घूमने फिरने में ही रहे और बाबा भूल जाए, ऐसा ना हो। बाबा कहते एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूएबल टाइम है। अपना स्क्रीन टाइम देख लो, कम से कम उतना समय बाबा को याद करें। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। सिर्फ ये जो डायरी में जो रोज नोट करते हैं ना, इसी को उठा के रिवाइज कर लेना है, इसी को पढ़ना है। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुकवंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे एडॉप्ट होते हैं। वर्षा बाप से मिलना है।
बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। रथ मुकर्रर है, समय बिल्कुल फिक्स्ड है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है, दुनिया की बदली तो होनी ही है। आप बदलो न बदलो, दुनिया तो बदलेगी। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते हैं, बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी यह संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार हैं, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। कब भरेंगे? जब बाबा की बातें सुनेंगे, उसको अमल में लाएंगे तब। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। कितना समय देते हैं हम खुद की सजावट के लिए? टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम न गवाओ। क्यों कह रहे हैं बाबा आज बार बार? क्योंकि बाबा एक एक बच्चे को देख रहे हैं, टाइम कहाँ जा रहा है। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर न चलो। तुमको यह पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। इतने सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं, अपना समय सफल कर सकते हैं। इसलिए अब वाहियात बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल पुरुषार्थ करना है और वंडरफुल पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा, अपने से पूछना है कि आज 4 प्रश्न हैं अपने से पूछने के लिए। पहला, हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। चौथा, दैवी स्वभाव धारण किया है। तो ईमानदारी से इन प्रश्नों का जवाब देना है कि मन मना भव की चाबी हम ठीक से घुमाते हैं, सज रहे हैं, अपना और दूसरे का श्रृंगार बिगाड़ तो नहीं रहे उल्टी बातों से, आपस में प्रेम है, अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, दैवी स्वभाव धारण कर रहे हैं, चेक करना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। चेक करना है कि हमारे संकल्प व्यर्थ हैं, और जब पता चल जाए व्यर्थ हैं तो कारण जानो किस कारण से हो रहा है, और फिर उसका समाधान बाबा ने तो बताया ही हुआ है, तो उसको अमल में लाना है। बाप दादा समझाते हैं, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। 2 कारण से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। पहली बात अभिमान और दूसरा अपमान। कोई अपमान कर दे, निंदा ग्लानि कर दे तो फिर
व्यर्थ संकल्प चलता है, या फिर अहंकार हो, अभिमान हो। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। क्या है? अभिमान और अपमान का निवारण क्या है, समाधान क्या है? बाबा ने हमें स्वमान दिया है, तो सदा स्वमान में रहना है। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। जितना शांति में रहेंगे, शांत वातावरण होगा, वायुमंडल शांत होगा, कर्मेंद्रियां शांत होंगी, स्वीट होम शांति धाम में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। तो ये थी आज की मुरली। क्या करना है? पहला, स्वचिंतन। दूसरा, दिव्य गुणों से श्रृंगार। तीसरा, समय सफल करना है। चौथा, व्यर्थ के कारण का निवारण करना है। और पांचवा, स्वीट होम की यात्रा करना है। स्वचिंतन, दिव्य गुणों से श्रृंगार, समय सफल, व्यर्थ के कारण का निवारण और स्वीट होम की यात्रा। बस अब यही करना है। क्यों? क्योंकि वक्त है कम, लंबी मंजिल। तुम्हें तेज कदम चलना होगा। चलने का समय अब तो उड़ना है। ओम शांति।